गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और जैसे कि थंबनेल और टाइटल को देख के समझ लिया, आज की वीडियो है जन्माष्टमी के लिए। हम कृष्ण जी के पोशाक बनाएंगे, उनके वस्त्र बनाएंगे और मुकुट बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत कम कपड़े में आपके पास जो घर पे अवेलेबल होगा, सिलाई के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी, मशीन से भी और हाथों से भी। अगर आपके पास मशीन नहीं है उसके थ्रू भी कैसे बना सकते हैं। तो वैसे भी मेरे चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 2 ईयर्स की हैं। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल की बनाना सिखाया था। और आज 3rd वीडियो है जिसमें मैं पोशाक बनाने वाली हूँ। और आज भी सेम स्टाइल की होंगी, बट मैं पूरा वार्डरोब चेंज करने वाली हूँ कृष्ण जी का। तो जितनी भी पुरानी पोशाक थी उनको हटा दूँगी, अब नई पोशाक बनाऊँगी। सो आई थिंक 8 to 10 मैं पोशाक बनाऊँगी पर डे के हिसाब से। तो 7 पोशाक रहती हैं, वैसे तो वो 7 दिन की 7 पोशाक बनेंगी, पर मैं 3-4 एक्स्ट्रा बना लूँगी, जिससे कि कोई त्यौहार हुआ या कुछ भी तो थोड़ा स्पेशल सा फील हो, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सिंपल स्टाइल में बनाऊंगी, तो आप भी बना पाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में, और अगर आप बनाएंगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज़, आप कुछ इस तरह से छोटे छोटे फैब्रिक ले सकते हैं। और मेरे पास एक ऐसा ब्लाउज़ पीस था जिसमें बहुत सारे कलर्स थे, लहरिया प्रिंट में और बांधनी प्रिंट में। तो मैं उसी के स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं और उसी को मैं यूज़ करूँगी 3-4 अलग अलग पोशाक के लिए। तो आपको स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, सारी अलग अलग मैंने कट करके रख दी हैं। और उन्हीं की कुछ स्ट्रिप्स जो कटिंग थी वो मैंने रख ली है। 2-2 ये 3-3 स्ट्रिप्स कट की हैं, एक मुकुट के लिए और जो स्लीव्स बनाएंगे उसके लिए। तो कुछ इस तरह से कटिंग करके रख ली है मैंने। और डेकोरेशन के लिए कुछ लेस मटेरियल, स्टोन्स या फिर कोई राखी आपके पास पुरानी हो जो यूज़ ना हुई हो, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब कुछ सामान है जो कि मैं यूज़ करूँगी। गोटा पट्टी का जो पूरा, क्योंकि लहरिया प्रिंट है और बांधनी प्रिंट है, तो उसके साथ गोटा पट्टी बहुत अच्छे से जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे बनेगा। तो मेरे पास जो हैं वो लड्डू गोपाल जी हैं 0 नंबर के, और आपके पास कौन से नंबर के हैं आप उस हिसाब से पोशाक बनाइएगा। इजी हो इसलिए मैंने आपको एक पुरानी जो उनकी पोशाक है उसी से आपको एक मेजरमेंट का तरीका बता रही हूँ। तो जो लेंथ आप देख रहे हैं वो इंच टेप से आप देख लीजिए कितने का आपको पूरा जो घेर रखना है वो कितने इंच का रखना है। और फिर आप कमर के हिसाब से देख लीजिए कि कितने का रखना है। तो जैसे आपको कमर दिख रही होगी, मेरे पास 1.5 इंच की कमर आएगी और 2.5-3 इंच का आप घेरा बना सकते हैं। तो इसी तरह जो आपकी लड्डू गोपाल जी की पुरानी कोई पोशाक हो उसी से आप अपना मेजरमेंट ले लीजिए, और इससे इजी हो जाएगा और छोटा बड़ा नहीं होगा, तो कंफर्टेबली आप बना पाएंगे। ये तो था मेजरमेंट लेने का तरीका। और अगर आपके पास कुछ बॉर्डर्स हो उनको ज्वाइन करके भी आप बना सकते हैं पोशाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपके पास स्ट्रिप्स हैं उन पे गोटा लगा लीजिए, और जो एक साइड है जहाँ पे आप गोटा नहीं लगाएंगे वहाँ पे कच्चा धागा कर लीजिए, जिससे कि आप खींच के उसको वहाँ पे फ्रिल भर पाएँ। और जो 2-2 स्ट्रिप्स हमने स्लीव्स की कट की थी उनको भी हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, और उनकी बेल्ट स्टाइल में छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जो एक साइड हमने कच्चा किया था कुछ इस तरह से मैंने उसको फ्रिल भर ली है, और जो खुला हुआ एरिया है वहाँ पे फिर से मैं स्टिच कर लूँगी, अच्छे से सेफ सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि एक फ्रॉक स्टाइल में बन जाए, चारों तरफ से बंद हो जाएगी। बस एक अपर साइड से खुली रहेगी जहाँ पे हमें अभी स्लीव्स बनानी है। तो वो आप धागे से कच्चा भी कर सकते हैं, या फिर आप मशीन से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सुई धागा यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डबल सिलाई से मैंने इसको सिक्योर कर लिया चारों तरफ से, और जो हमारा घेर वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस पे लगाने वाले हैं बेल्ट, जो हमने 2 सेट की थी। तो कुछ इस तरह से फाइनल लुक आएगा। और पहले मैं सबको इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बेल्ट किस तरह से लगानी है। तो सभी रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनमें सभी में फ्रिल भरने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से एक एक धागा आगे पीछे का में से कोई सा भी एक धागा आप खींच के फ्रिल डाल सकते हैं। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रही हूँ, वैसे तो जो सिलाई मशीन यूज़ करते हैं उनको सबको ही पता होता है। तो सबको करने के बाद सबको सिक्योर कर लेते हैं। तो इसमें आगे क्या होना है वो मैं आपको बताऊँगी अभी साथ में, क्योंकि ये तो मैंने आपको
उनके लिए बताया जो स्टिचिंग मशीन है जिनके पास, वो कर सकते हैं। ये विदाउट स्टिचिंग जिनके पास मशीन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 3 बॉर्डर्स को जॉइन करके एक बेल्ट जैसा बना लिया है। और इससे मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 स्ट्रिप्स, जैसे कि मैंने और भी ड्रेसेस के लिए कट करना आपको बताया था सेम मैनर में, तो एक सुई धागा लेंगे और इससे दूर दूर टाँका लगाएंगे, कच्चा धागा जिसको बोलते हैं, कच्चा करना। तो वही इसमें भी कर रहे हैं जैसे कि हमने मशीन से किया था। तो फटाफट हम कच्चा करेंगे, मोटी मोटी फ्रिल्स भर लेंगे और इस धागे को खींच देंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। तो उससे खुद ही एक फ्रिल वाला जो लुक आता है वो आ जाएगा। और जितना हमने बेल्ट था हमारा 1.5 इंच का, उतना गैप रखने के बाद मैं इसको सिक्योर कर दूंगी फ्रंट एरिया से भी। तो कुछ इस तरह से दोनों जो एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स थे उन दोनों को जॉइन कर देंगे और इसको उल्टा करके हम स्टिच कर देंगे आगे की तरफ भी। तो इस तरह से घेर हमारा बन के रेडी है, जैसे कि हमने अभी मशीन से बनाया था। और अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें इसकी बेल्ट ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं आगे से जॉइन कर लेती हूँ, फिर बेल्ट लगाना सिखाती हूँ। और सेम मैनर में आप जो हमने मशीन से बनाए थे उसकी भी बेल्ट लगा सकते हैं। तो बेल्ट्स हैं उनको वी शेप में रखेंगे और बिल्कुल बैक साइड में उसको टक कर देंगे, अंदर आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद। तो कुछ इस तरह से आप अंदर स्टिच कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा बेल्ट है वो बाहर की तरफ आपको दिख रही होगी, अभी हम इसको भी अंदर कर देंगे। और एक स्लीव्स, जैसे कट स्लीव्स वाला ड्रेस बनता है, कुछ इस तरह से ये ड्रेसेस बनेंगी। तो अंदर डालने के बाद सिर्फ 1 इंच का बाहर निकालेंगे और बाकी सब अंदर चला जाएगा। पहले की तरह ही अंदर फिर से हम टाँका लगा देंगे जिससे कि वो सिक्योर हो जाए और बाहर ना निकले। तो कुछ फ्रॉक वाली इसकी लुक आ जाएगी, जैसे कि हम कट स्लीव्स का फ्रॉक बनाते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप उसको रेडी करके कुछ इस तरह से आपको फाइनल लुक मिलेगा। और इसी तरह से मैंने ये चारों ड्रेसेस बनाई हैं। तो बॉर्डर्स को जॉइन करके भी इजीली आप अपने कृष्ण जी के पोशाक बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही जल्दी, कुछ ही मिनटों में आपके पास ड्रेसेस बन के रेडी हो जाएंगी। आई होप आपको ये चारों ड्रेसेस अच्छी लग रही होंगी। और इनके हम मुकुट भी बनाएंगे अभी। पहले मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ किस तरह से फाइनल लुक आया है, उसके बाद मैं आपको मुकुट भी बनाना सिखाऊंगी। जब हम ड्रेसेस कट कर रहे थे तब हमने 3-3 स्ट्रिप्स कट करी थी, जिससे 2 से हमने स्लीव्स बना दी और एक बची है सभी ड्रेसेस के साथ की सिंगल स्ट्रिप और बची है, जिससे कि अब हम मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट बनाने से पहले मैं आपको दूसरी ड्रेसेस जो कि मैंने मशीन से स्टिच की थी उनका भी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से लग रही हैं। अभी कुछ इन पे थोड़ा सा डेकोरेशन वर्क और रह गया है होना, वो मैं अभी बाद में करूँगी। तो जैसे ग्रीन ड्रेस दिख रही है आपको चारों तरफ से, मैंने उसमें कुछ गोटा पट्टी का वर्क किया है। ऐसे ही मुझे बाकियों में भी करना है, किसी में मैं गोटा पट्टी का काम करूँगी, किसी में मिरर लगाऊंगी। तो सभी ड्रेसेस को हम डेकोरेट कर देंगे और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो बताइएगा। तो चलिए अब बनाते हैं मुकुट। सभी ड्रेसेस के मैचिंग का सिंगल मुकुट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक पिंक कलर की पानी ड्रेस जो मैंने अभी रेडी की है। इसके चारों तरफ थोड़ा सा और डेकोरेशन ऐड करेंगे और आप इसको सुई धागे से भी कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से। तो मैं फटाफट करने की वजह से ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। ये भी सेफ़ रहती है, कोई ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो फटाफट से इनको चारों तरफ लगा लेते हैं और फिर बनाते हैं इस ड्रेस के साथ का मुकुट। और एक मुकुट मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी सब उसी मैनर में मैं बनाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा सबका डेकोरेशन चीज़ चेंज हो जाएगी और उसी हिसाब से मुकुट की लुक भी चेंज हो जाएगी। तो ये चारों तरफ लग गए हैं। तो सेम फैब्रिक से कट की हुई 3rd स्ट्रिप मैंने ले ली है। थोड़े से डेकोरेशन के जो आइटम्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैचिंग का जो भी सामान था वो मैंने ले लिया। तो जो ये हमारे पास स्ट्रिप है इसको कुछ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, आपको दिख रहा होगा जो ये पकड़ी का एक शेप बन जाएगा। तो वन एंड को दूसरे एंड से जॉइन कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से और कुछ इस तरह से पकड़ी का लुक आ जाएगा। अब हम इसको डेकोरेट कर देंगे जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए रेडी करते हैं और मिनटों में बन जाएगी। जो नीचे का आपको एरिया दिख रहा है वो सर्कमफेरेंस है जो कि कृष्ण जी के हेड का होगा और बहुत ही इजीली आपकी पगड़ी बन के रेडी हो रही है। तो गाइस ये रेडी हो चुका है हमारा फर्स्ट सेट। और सेम मैनर में मैंने सारे ही जो ड्रेसेस थे उनके मुकुट बना के रेडी कर लिए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे अलग अलग मुकुट मैं आपको दिखा रही हूँ।
सभी ड्रेसेस के साथ के जो मुकुट हैं मैंने उनके आगे रखे, आप दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं किस ड्रेस के साथ का मैचिंग का कैसा मुकुट लग रहा है। तो चलिए अब कृष्ण जी का ट्राई ऑन हॉल करते हैं, सारी ड्रेसेस पहनाते हैं अपने कन्हैया को। ये हैं वो बांधनी और लहरिया वाली ड्रेसेस जिनके साथ मैंने मुकुट रखा हुआ है, उन्हीं के मैचिंग का। और फिर हम इसके साथ कृष्ण जी का ट्राई ऑन हॉल करने वाले हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। मैंने आपको 10 डिफरेंट ड्रेसेस दिखाई हैं, डिफरेंट मुकुट्स दिखाए हैं और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको मशीन से और सुई धागे से बनाना सिखाया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जन्माष्टमी आने वाली है, अपने लड्डू गोपाल को भी सुंदर सुंदर सजाइए और जन्माष्टमी मनाइए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए वीडियो में जिसमें मैं मंदिर डेकोरेशन लेके आने वाली हूँ त्योहारों के लिए, बहुत ही स्पेशल से डिफरेंट आइडियाज़। तो सी यू गाइस टुमारो इन अ न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।